राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। अगर आपको भी लौकी की बर्फियाँ बनाने में दिक्कत आती है, मतलब बनाते हो वो अच्छे से जमती नहीं है, हलवा सी बन जाती है, तो एक ख़ास ट्रिक आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। यानी इस बर्फ़ी को कोई भी बना सकता है। लौकी उठा के लेके आ गई हूँ और ये हमारे खेत का ही लौकी है, बिना दवाई के, मतलब जैसे बेल पे छिड़काव कर देते ना केमिकल दवाई वगैरह का, वो कुछ भी नहीं होता है। बिल्कुल फ्रेश और बढ़िया लौकी है, ताज़ा ताज़ा। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए मैं क्या दिखा रही थी लौकी के ऊपर भी मेरे बच्चों ने ड्राइंग कर दिया। यहाँ पे स्माइल बनाई हुई है, आंखें बनाई हुई है, नाक कान बनाए हुए हैं। पता नहीं मेरे बच्चे क्या क्या काम करते रहते हैं। तो ये बोल रहा था मम्मी ये सबको दिखा दो, उनके बच्चों के भी काम आ जाएगा। देखो हमने इस पर जीभ वगैरह भी लगाई हुई है। मेरे बच्चे ऐसे ऐसे काम करते रहते हैं। पूरी लौकी में इन्होंने अच्छे से डेकोरेशन कर दी है। चलिए कोई बात नहीं है, ये तो चलता ही रहता है, बच्चे घर में होते हैं तो ऐसी ऐसी खुरापाती करते रहते हैं। उसके बाद मैंने ये लौकी को काट लिया है। अब मैं आपको बता देती हूँ, मेरा काम के चक्कर में अपने प्लॉट पे जाना नहीं होता है, मतलब जहाँ पे लौकी की बेल बोई हुई है तो वो ये जो लौकी वगैरह ना मेरी सासू माई लेके आती हैं। तो उनको क्या होता है, मतलब ये छोटे छोटे जब होते हैं अच्छे तो इनको दिखाई नहीं देते हैं, और जब भी बड़े हो जाते हैं थोड़े से अधकचरे से हो जाते हैं, या ऐसा बोल सकते हो पक से जाते हैं। सासू माँ को जब दिखाई देते हैं वो लेके आती है। अब ये रोज़ की रोज़ ही हमारे घर में आते हैं लौकी, मतलब तो ऐसा तो है नहीं इनको रोज़ रोज़ फेंक देते हैं। तो मैं तो इनकी सब्ज़ी बना ही लेती हूँ। क्या करती हूँ, इसका चाकू से इस तरीके से छिलका उतार लेती हूँ, और इसका जो बीज होता है ना अंदर का गूदा, वो भी थोड़ा सा हार्ड होता है, उसको काट के साइड में कर देती हूँ। इसी तरीके से सब्ज़ी बना लेती हूँ, खीर बना लेती हूँ, रायता बना लेती हूँ, यहाँ तक कि मिठाइयाँ भी बना लेती हूँ और बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी मतलब वेट में भी जाता था, बहुत मोटा लौकी था, तो इसको मैंने मोटा मोटा छिलके से उतार लिया है। और जो इसके अंदर के बीज है ना, ये हार्ड सा हिस्सा होता है, मतलब ये पकने के बाद ना एक रुआसा बन जाता है, तो इसको मैं सब्जी में डालती नहीं हूँ। कच्चा होता है तो डाल लेती हूँ, और थोड़ा सा अधकचरा या फिर पका हुआ होता है तो उसको मैं डालती नहीं हूँ। इनको हम अपनी गाय भैंसों को फेंक देते हैं। यहाँ से मैंने सारा कूड़ा भी उठा लिया है और इनको मैं एक बार धो के लाई हूँ। यहाँ पर ये मैंने कद्दूकस ले लिया है। तो कद्दूकस में होते हैं 4 ऑप्शन। ये दांते होते हैं मोटे, बारीक और मीडियम, और एक तरफ होता है हमारा जो है चिप्स वगैरह काटने का। तो मैं आपको ये दिखा रही थी, ना तो हमें बारीक वाले दांतों का इस्तेमाल करना है, ना ही मोटे वाले दांतों का इस्तेमाल करना है। जो मीडियम से दांते होते हैं उसी से हमें लौकी को घिसना है, क्योंकि लच्छे हमें बहुत ज़्यादा ना बारीक नहीं करनी है, नहीं तो बर्फ़ी बनाते वक्त ना दिक्कत आती है, कढ़ाई पे बहुत ही स्पीड से लगता है। तो मीडियम से दांतों से हमें लौकी को कस लेना है। और ये घर का ही लौकी है ना, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब जूस भी होता है। जब मैं इसकी सब्ज़ी बनाती हूँ ना तो इसका पानी फूकते फूकते परेशान हो जाती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा पानी छोड़ता है। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे लौकी का रफली सा ना पानी निकाल देती हूँ। बिल्कुल टाइट टाइट करके तो नहीं निचोड़ रही हूँ, लेकिन हाँ रफली सा मैं इसका पानी निकाल देती हूँ। मेरी कम से कम आधा घंटे की गैस बच जाएगी। तो यहाँ पर ये देखिए काफ़ी मोटे मोटे से मैंने गोले बना के तैयार कर लिए हैं, और फिर भी इसमें ना काफ़ी सारा पानी रह भी गया है, और लगभग में यहाँ पर 300 ml के जितना पानी निकल भी गया है। 300 ml का पानी निकालते हैं ना तो बहुत देर लग जाती है अगर हम गैस पे इसको फूकने बैठ जाए। तो ये बन गया है हमारा लौकी का जूस। तो मेरे हस्बैंड कर रहे हैं पूजा, और अभी सुबह का ही टाइम हो रहा था, तो ये जूस तो वो पियेंगे, बट घर की लौकी का जूस ना बहुत टेस्टी लगता है। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पी के देखा तो बहुत अच्छा लग रहा था। अभी मत बोलना कि दीदी हाथ से नहीं छोड़ा तो पी लिया, मार्केट की चीज़ें ज़रूर खाते होंगे, और हाथ भी अच्छे से मैंने धो रखे थे, ऐसे नहीं कि गंदे हाथ थे मेरे। तो चलिए चाय पीऊँगी, पहले मैं इसको चढ़ा देती हूँ। यहाँ पे 2 छोटा चम्मच के जितना घी डाल दिया है, और साथ में मैंने डाल दिया है ये कसा हुआ लौकी। तो इसको हमें 1 से 2 मिनट के लिए हल्का सा ही फ्राई सा कर लेना है, ताकि हल्का सा मॉइस्चर सूख जाए। हालांकि इतनी देर में सूखता नहीं है, बस यहाँ पे घी सा थोड़ा सा मिल जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर ये दूध डाल दी हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये मलाई उतारा हुआ दूध लिया है, जैसे कि अब सुबह सुबह का टाइम हो रहा है तो रात का जो दूध में पका के रख देते उसकी मलाई उतार लेते हैं। तो ये वो दूध मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो जैसे ही मैंने ये दूध डाला है, इसको हमें चलाते रहना है। अब ये बहुत लंबा टाइम लगने वाला है, तो इसी बीच में मैं क्या करूँगी, बीच बीच में चलाती रहूँगी और अपनी चाय नाश्ता करूँगी सुबह का, क्योंकि सुबह करीब 7:45 बजे का टाइम हो रहा है, या 8 बजे का हो रहा होगा। इसी बीच में क्या हुआ है, आज पता लगा कि गैस भी हमारी ख़त्म होने वाली है। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे एक आध दिन इसमें निकाल ले, ख़त्म होगी तो खाना बनाने में दिक्कत हो जाएगी। आज मैंने अपना इंडक्शन निकाल लिया है, क्योंकि लाइट आ रही थी, तो मैंने सोचा ये काफ़ी लंबा प्रोसेस चलेगा। और इंडक्शन का जो क्या होता है ना, मतलब एकदम हाई करके हम इसको पका लेंगे।
तो जैसे ही मैंने देखा यहाँ पर जो दूध है ना हल्का सा मुझे फटा हुआ नज़र आ रहा था, तो मेरे हस्बैंड ये बोल रहे थे कि कोई बात नहीं है, जब मीठा इसमें सही रहेगा तो हल्का सा दूध अगर फट भी जाता है तो उससे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ये फट जाएगी। आधे से ज़्यादा रास्ते मुझे यही दिखाते हैं, कुकिंग चैनल मेरा है, कुकिंग का काम मेरा है, लेकिन आधे से ज़्यादा सजेशन मेरे हस्बैंड के होते हैं। मतलब वो मुझे सलाह दे ही देते हैं और अधिकतर ना वो मतलब सही रहता है। तो यहाँ पर देखिए, आपको भी दिख रहा होगा ना, जो दूध है ना हल्का हल्का सा फट जाता है। हो जाता है ऐसा कभी कभी, अगर हमारे घर में गाय भैंस का दूध आता है तो किसी किसी गाय भैंस का दूध फट जाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बहुत गाढ़ा होने जा रहा है। अब इसको पकाते पकाते काफ़ी टाइम हो चुका था, लाइट भाग चुकी थी, मैंने वापस से गैस को ऑन कर लिया है। अब लगभग में टाइम हो चला है, मेरे ख्याल से 9 सवा 9 बजे का टाइम हो रहा होगा। इस दूध को चलाते चलाते मुझे घंटे भर से भी ज़्यादा ही हो चुका है। तो यही टाइम होता है मेरा वीडियो अपलोड करने का, और यही टाइम होता है मेरी रेसिपी शूट करने का, साथ में खाना बनाने का, घर का काम करने का। तो मैं कुछ इस तरीके से अपने काम को मैनेज करती हूँ। मतलब थोड़ा थोड़ा जितना भी मुझे टाइम लगता है, कभी मैं वीडियो को पब्लिश कर देती हूँ, कभी मैं थोड़ी सी एडिट कर देती हूँ। तो बस यही मेरा चलता रहता है। आप बोलते हो ना कि दीदी आप इतना काम कैसे कर लेते हो, तो ऐसे कर लेते हैं। एक टाइम में कई कई काम चलते रहते हैं। घर के काम का मौका लगा घर का काम कर लिया, मोबाइल का मौका लगा मोबाइल का एडिटिंग वगैरह का काम निपटा लिया, और साथ में अपनी रेसिपी शूट कर ली। और ये काम होता है मेरे इस वजह से आसान। तो जो मेरे हस्बैंड है ना, मतलब थोड़े मजाकिया मूड के हैं। जैसे मैं अपना काम करती रहती हूँ तो मेरे साथ हंसी मजाक करते रहते हैं, मेरा टाइम भी कटता रहता है। तो बिल्कुल इसका जब ये जो दूध वगैरह बिल्कुल फूक जाए ना, हमें इसको निकाल लेना है एक प्लेट में। तो इसी कढ़ाई में मैंने यहाँ पर डाल दिया है करीब 100 ग्राम के जितना पानी, और यहाँ पे मैंने डाल दी है 1 किलो के जितनी चीनी। चीनी थोड़ी सी कम या ज़्यादा हो सकती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कम मत रखिएगा, नहीं तो बर्फियाँ जमने में ना दिक्कत सी आती है। तो जैसे मैंने यहाँ पर पानी भी कम डाला है, चीनी ज़्यादा डाली है, तो गैस का फ्लेम एकदम लो कर देना है और 8-10 मिनट का आपको वेट करना है, ताकि चीनी धीरे धीरे करके घुल जाए। तो 8 से 10 मिनट का टाइम हो चुका है। तो देखें यहाँ पर जो चीनी है ना, वो हमारी अच्छे से घुल के तैयार हो चुकी है। इसमें हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो आपकी लोज या बर्फियाँ बनेंगी नहीं। इसको आपको मतलब एकदम लो फ्लेम करके पकाना है, ताकि चीनी धीरे धीरे से इसमें घुलती रहे। और इस तरीके से एक मोटे तार वाले यानी जमने वाली तार की चाशनी बना के तैयार करनी है। जैसे मैं इसको उंगलियों के बीच में देख के इस तरीके से उठा रही हूँ तो बहुत लंबा तार आ रहा है, कि जमने वाली कंसिस्टेंसी तक पहुँच चुकी है। देखिए है ना, इसमें मोटे मोटे बबल भी आ रहे हैं। तो ये उबला हुआ हम लौकी यहाँ पे डाल देंगे, और जब हम लौकी डालेंगे तो जो मेन प्रोसीजर है ना, वो अब शुरू होता है। अब से पहले तो मैंने इसको बीच बीच में छोड़ के थोड़ा बहुत काम भी कर लिया था, बट अब इसको मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। अब लौकी में मैंने हरा वाला फूड कलर डाल दिया है, क्योंकि लौकी जब तक अच्छी नहीं लगेगी जब तक इसमें हरापन नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैंने बस 1 पिंच के जितना ग्रीन वाला फूड कलर डाला है, और अब इसको मैंने लगातार चलाना शुरू कर दिया है। तो इसको चलाने के लिए आप इस तरीके का चमचा ले, जैसे चमचे से हम सब्जी वगैरह करते हैं, तो इससे अच्छी सी इसकी गुटाई हो जाती है। चलिए थाली को ग्रीस कर लेते हैं, क्योंकि आगे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हम इसको 1 सेकंड के लिए भी छोड़ेंगे नहीं। तो पूरी तैयारी कर लेते हैं लौकी बनाने की। हल्का सा मैंने यहाँ पे घी लगा लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर हल्का सा नारियल का बुरादा छिड़क रही हूँ, इससे ना बर्फ़ी आसानी से निकल जाती है। कोई भी आप बर्फ़ी बना रहे हो तो इस तरीके से थोड़ा सा ना गोले का बारूदा छिड़क लीजिए, तो बर्फ़ी आसानी से निकल जाएंगी आपकी। यहाँ पर देखिए धीरे धीरे ना इसमें एयर सी भरती जा रही है, और ये जमने वाली कंसिस्टेंसी तक जाने लगा है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये थोड़ा सा डाल दिया है कोकोनट पाउडर, और साथ में मैंने यहाँ पे डाल दिया है 100 ग्राम के जितना मिल्क पाउडर। मतलब ऐसा थोड़ा सा ही 2-3 चम्मच के जितना डाला था मैंने गोले का बुरादा यानी कोकोनट पाउडर, और ये 100 ग्राम के जितना मैंने मिल्क पाउडर डाला था। इससे बर्फ़ी बहुत जल्दी से सेट भी हो जाएंगी, साथ में इसमें मावे की कमी भी पूरी हो जाएगी। तो जैसे इसमें आपको ऐसी हवा सी भरती हुई दिखाई दे ना, बस फटाफट से इसको ग्रीस की हुई थाली या फिर प्लेट ट्रे में पलट दीजिएगा। वहाँ पे दिखाने का टाइम नहीं था बिल्कुल भी, नहीं तो मेरी बर्फ़ी वहाँ पे ही सेट हो जाती। तो देखिए जैसे मैंने इसको थाली में डाल दिया है, इसको हम थोड़ा सा इवन कर देते हैं। अब ये इतना ज़्यादा गर्म है कि इसको हम हाथ से टच नहीं कर पाएंगे, और ऐसी अगर छोड़ दिया तो ये ऐसे ही जम जाएगी, तो वो अच्छी नहीं रहेगी। कोई कटोरी ले ले फ्लैट सी तली वाली, हल्का सा घी लगा ले, और इसको इस तरीके से दबाते हुए अच्छे से इवन कर दे। तो देखिए अच्छे से मैंने इसको सेट कर दिया है, और ये भी बहुत ज़्यादा गर्म है कि मैं थाली भी नहीं छू पा रही हूँ, लेकिन जो बर्फ़ियाँ है वो सिक्के नहीं मतलब जम के तैयार हो चुकी है। रोटी मेरे दिमाग में आ गई थी।
अब मैं इसमें कट लगा देती हूँ, मतलब इसमें ना गरम गरम में ही आपको कट लगा देने हैं, ठंडा करने के बाद कट लगाने में दिक्कत रहेगी। अब मैंने एक कटोरी में घी लगाया था तो मेरे ना हाथ भी यहाँ पे फिसल लेते, मतलब चाकू ना पकड़ा ही नहीं जा रहा था। तो मैंने बच्चों के पापा से बोला कि इसके पीस आप कट कर दो, तो इनसे आसानी से हो रहे हैं। मुझे भारी पड़ रहे थे क्योंकि चाकू पे से ना मेरा हाथ फिसल रहा था। तो आज मैं इनको कट कर रही हूँ थोड़े से डायमंड शेप में, तो आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं। स्क्वायर में भी बना सकते हैं, रेक्टेंगल बना सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो देखिए इसमें कट लगा के हमें 5-4 मिनट के लिए ही छोड़ देना है और बस उसके बाद इनको हमें निकाल लेना है। तो जब घर में मीठा बनता है तो मेरे हस्बैंड बहुत खुश होते हैं क्योंकि ये मीठे के बहुत ज़्यादा शौकीन है। तो ये थाली दिखा रहे थे, मैंने इनका थोड़ा सा मोमेंट कैप्चर कर लिया था, तो मैं इनको निकाल रही हूँ। आप देख सकते हैं मेरे चेहरे की इम्प्रेशन से। तो मैंने सोचा इसको आराम से दबा के निकालूंगी पलट के, तो ये पूरा पलटा भी नहीं गया था। और जो बर्फियाँ है ना इतनी अच्छे से सेट हुई थी कि अपने आप से थाली इन्होंने छोड़ दी, मतलब अपने आप से निकल गई। और अब मैं इनको ना अलग अलग कर लेती हूँ। तो क्या ज़बरदस्त कलर आया हुआ है। अब देखिए ये किसी की रेसिपी नहीं है, इस पर और भी कमेंट आ सकते हैं। मतलब मैंने पहले एक रेसिपी आपके साथ शेयर की थी लौकी की बर्फ़ी की, उस पर बहुत सारे भर भर के कमेंट्स आ रहे हैं कि लौकी की बर्फ़ियाँ इस तरीके से नहीं बनाई जाती हैं। और मैं अपनी बताऊँ तो मुझसे बर्फ़ियाँ बनती नहीं है सही मायने, शायद मैं बर्फ़ियाँ बनाने में इतनी परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं इन बर्फ़ियों को इस तरीके से बनाती हूँ। और ये मेरे हस्बैंड का आइडिया है, हस्बैंड का नहीं, मतलब मम्मी हर भी इसी तरीके से बनाती थी, मैंने देखा है। बड़ी माँ भी बनाती थी, यहाँ मेरी सासू माँ बताती है कि हम भी इनको इसी तरीके से बनाते थे। जो हलवा टाइप बर्फ़ी होती है वो खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और किसी को पसंद भी नहीं आती है। तो ये इतना थोड़ी सी मतलब कैडी सी तो बनती है, लेकिन सॉफ्ट बहुत ज़्यादा बनती है क्योंकि हमने इसमें मिल्क पाउडर लगाया हुआ है। ये लौकी की बर्फियाँ है, इसमें कितना भी ज़्यादा आप मीठा डालोगे तो बहुत ज़्यादा मीठी भी नहीं बनती है, खाने में लाजवाब लगती है। तो मैंने यहाँ पर ये बहुत सारी बर्फ़ियाँ बना के तैयार कर ली है और कल ये जाएंगी मेरी बड़ी नंद के यहाँ पे। तो बच्चे आ गए थे, हमने सोचा चलिए घर में बना ली है तो उन्हीं को दे देते हैं, रक्षाबंधन का काम बन जाएगा।